हमारी पृथ्वी की सीमा कहां तक है और पृथ्वी की सीमा कहां पर खत्म होती है और हमारा अंतरिक्ष कहां पर शुरू होता है। इसके अलावा पृथ्वी के वायुमंडल में क्या क्या है, आइए सारी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में पहले ये जान लेते हैं कि वैज्ञानिक के मुताबिक हमारे वायुमंडल का अंत कहां पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल को 5 मुख्य लेयर्स में बांटा गया है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, इन सभी सीमाओं को तापमान के मुताबिक बांटा गया है। सिर्फ तापमान ही नहीं, बल्कि इन्हें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर भी डिवाइड किया गया है। अब सीधी सी बात है कि अगर एक लेयर से दूसरे लेयर में टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है तो उसके फिजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन में भी डिफरेंस जरूर दिखेगा। खैर, चलिए वायुमंडल के इन 5 लेयर के बारे में जानते हैं। ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की ये पतली लेयर होती है जिसकी शुरुआत हमारी पृथ्वी की सतह से होती है और ये पृथ्वी की सतह से करीब 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर खत्म होती है। पृथ्वी के मौसम में जितने भी बदलाव होते हैं वो इसी लेयर में देखे जाते हैं। जितने भी जहाज, पक्षी और ड्रोन उड़ते हैं वो सब भी इसी लेयर में आते हैं। ये लेयर से हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा असर होता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आने वाले 50 से 100 सालों में हम इस लेयर पर पूरा कंट्रोल जमा लेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि यहां पर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनको हम इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपने ये सोचा कि इसके जरिए हम अपने मौसम को भी कंट्रोल कर पाएंगे तो आप बिल्कुल सही हो, ताकि वहां पर मौजूद फसल और बाकी इंपॉर्टेंट चीजों को कोई हानि ना हो। ऐसा कई बार किया जा चुका है, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ। लेकिन भविष्य में ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। स्ट्रेटोस्फियर, ये लेयर ट्रोपोस्फियर के खत्म होने के बाद शुरू होती है और उससे करीब 38 किलोमीटर की ऊंचाई पर खत्म होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके आखिरी छोर की ऊंचाई हमारी पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की दूरी पर होती है। वायुमंडल की इसी लेयर में ओजोन लेयर भी मौजूद होती है, जो हमें सूर्य से आने वाले हार्मफुल पार्टिकल्स से बचाती है। इस लेयर की फॉर्मेशन पृथ्वी के शुरुआती समय में हुई थी। इस लेयर में हमें वेदर बैलून और हाई फ्लाइंग प्लेन नजर आते हैं। एरोप्लेन को इतनी ऊंचाई पर तब उड़ाया जाता है जब उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करनी होती है और फ्यूल बचाना होता है। मेसोस्फियर, ये हमारे वायुमंडल की तीसरी लेयर है जिसकी शुरुआत होती है स्ट्रेटोस्फियर के खत्म होने के बाद और अंत होता है पृथ्वी की सतह से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यानी अगर हम बात करें इस लेयर की चौड़ाई की तो ये करीब 35 किलोमीटर मोटी होती है। इस लेयर में आते आते पार्टिकल डेंसिटी इतनी कम हो चुकी होती है कि यहां पर किसी भी एरोप्लेन को उड़ाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। आपने कई जगहों पर टूटते हुए तारों के बारे में सुना होगा, जो असल में एक तारा नहीं बल्कि एक उल्कापिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आकर